क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी नींद क्यों उड़ जाती है, दिल क्यों घबराता है और मन बार बार क्यों बेचैन हो उठता है? कई बार कोई बाहरी कारण नहीं होता, बस चिंता होती है। डेल कार्नेगी ने कहा था, चिंता सभी दुखों की जड़ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे चिंता हमारे जीवन को भीतर से खा जाती है और कैसे हम इसे हराकर एक शांत और सुखद जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है ये कुछ मिनट आपकी पूरी सोच बदल दें। आज के भागदौड़ भरे जीवन में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में चिंता से ग्रस्त है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती का पछतावा, तो कभी वर्तमान की जटिलताओं का तनाव। ये सभी मन को परेशान करते हैं। यही चिंता धीरे धीरे दुखों का कारण बनती है और मानसिक ही नहीं, शारीरिक रोगों को भी जन्म देती है। प्रसिद्ध लेखक डेल कार्नेगी, जिन्होंने हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग जैसी प्रेरणादायक पुस्तक लिखी, कहते हैं कि चिंता करना मनुष्य के जीवन में एक धीमे झर की तरह काम करता है। इस लेख में हम समझेंगे कि कैसे चिंता हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। चिंता मानसिक विष का दूसरा नाम। चिंता, वरी, मनुष्य की सोचने की उस प्रवृत्ति का परिणाम है जो हमें बार बार उसी बात को सोचने पर मजबूर करती है जो या तो अभी हुई नहीं है या जो पहले हो चुकी है। यह एक नकारात्मक मानसिक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर प्रभाव डालने लगती है। चिंता का स्वरूप कल्पना बनाम वास्तविकता मनुष्य की एक विशेषता है। कल्पना करना, यह कल्पना जब सकारात्मक होती है तो वह रचनात्मकता और विकास को जन्म देती है, लेकिन जब यही कल्पना नकारात्मक रूप ले लेती है तो वह चिंता बन जाती है। चिंता में व्यक्ति किसी कल्पित भय को बार बार सोचता है, जैसे अगर मेरा काम खराब हुआ तो, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो। इन सवालों का उत्तर वर्तमान में नहीं होता, फिर भी मन इन्हें बार बार दोहराता है और शरीर तनावग्रस्त होने लगता है। धीरे धीरे यह कल्पना डर और आशंका का जाल बन जाता है जिसमें व्यक्ति फंस जाता है। डेल कार्नेगी का दृष्टिकोण। डेल कार्नेगी इस बारे में बड़ी सटीक बात कहते हैं, Our main business is not to see what lies dimly at a distance, but to do what lies clearly at hand. हमारा मुख्य कार्य यह नहीं है कि हम दूर की धुंधली बातों को देखें, बल्कि यह है कि हम सामने स्पष्ट कार्य को करें। इसका अर्थ है कि हम अपने भविष्य को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं उस पर हमारा पूरा अधिकार है। लेकिन जब हम लगातार उसी बात पर सोचते रहते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे कि कल क्या होगा, कौन क्या सोचेगा या कहीं कुछ गलत न हो जाए, तब हम अपने आज को खो देते हैं। यह वर्तमान के प्रति अन्याय है। मानव मस्तिष्क और चिंता का संबंध। मानव मस्तिष्क का एक हिस्सा है जिसे एमिगडाला कहा जाता है। यह हमारे भय और भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम चिंता करते हैं तो यह हिस्सा बार बार सक्रिय होता है और तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्राव होने लगता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में असंतुलन होता है, नींद की गुणवत्ता घट जाती है, सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है और व्यक्ति चिड़चिड़ा या अवसादग्रस्त हो जाता है। डेल कार्नेगी ने इसी बात को व्यवहारिक भाषा में समझाते हुए कहा कि चिंता करने वाला व्यक्ति समस्याओं को सुलझाने की बजाय उन्हें बढ़ा देता है। व्यक्तिगत उदाहरण से समझें। कल्पना कीजिए, एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर वह पूरे समय यही सोचता रहे कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या मैं सब याद रख पाऊंगा, तो वह पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। यही चिंता उसे पीछे खींचेगी। जबकि अगर वही छात्र कहे, आज का पाठ मुझे अच्छे से करना है, तो वह बिना तनाव के पढ़ेगा और परिणाम बेहतर होगा। चिंता का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। मन में अस्थिरता चिंता करने वाला व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता, क्योंकि उसका मन हर समय किसी न किसी आशंका में उलझा होता है। नकारात्मक दृष्टिकोण। चिंता जीवन के उजालों को ढक देती है। वह हर स्थिति में समस्या ही देखता है, समाधान नहीं।
खुद पर से विश्वास खत्म। निरंतर चिंता आत्मबल को कमजोर करती है, जिससे आत्मविश्वास कम हो जाता है। निष्कर्ष, इसलिए चिंता को मानसिक विष कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति की सोच, भावना, व्यवहार और स्वास्थ्य को धीरे धीरे विष की तरह प्रभावित करती है। डेल कार्नेगी का संदेश यही है कि हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि काल्पनिक भविष्य पर। जब हम आज को ठीक से जीने लगते हैं तो आने वाला कल भी बेहतर हो जाता है। चिंता से उत्पन्न होने वाले दुख और बीमारियां। चिंता को अक्सर लोग एक सामान्य मानसिक स्थिति मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी ने अपनी पुस्तक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में बहुत साफ शब्दों में कहा है कि चिंता केवल मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि यह शारीरिक रोगों की जड़ भी है। Doctors say that worry is one of the leading causes of all illness and premature death. डॉक्टर कहते हैं कि चिंता सभी बीमारियों और असमय मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है। 70% बीमारियां चिंता की देन है। इसका अर्थ क्या है? डेल कार्नेगी ने कई चिकित्सा विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आधुनिक युग में 70% से अधिक शारीरिक बीमारियों का कारण चिंता या मानसिक तनाव होता है। मानव शरीर और मस्तिष्क का गहरा संबंध होता है। जब मन लगातार तनावग्रस्त रहता है तो शरीर में कई तरह के हार्मोन और रसायनों का असंतुलन हो जाता है, जैसे कोर्टिसोल तनाव हार्मोन और एड्रेनालिन डर का हार्मोन का अत्यधिक स्राव होने लगता है। इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। प्रमुख बीमारियां जो चिंता से उत्पन्न होती हैं: 1. हृदय रोग, हार्ट डिजीज। चिंता के कारण दिल की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ता है और रक्त में थक्का बनने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह सभी कारक हृदयाघात, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग हमेशा चिंता में रहते हैं उन्हें हृदय रोग होने की संभावना 2 गुनी होती है। 2. उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। लगातार तनाव में रहने से नसों में खिंचाव बना रहता है। इससे रक्तचाप, बीपी असामान्य हो जाता है। जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर चिंतित रहता है तो यह अवस्था दीर्घकालीन हो जाती है। 3. अल्सर। डेल कार्नेगी ने डॉक्टर जॉर्ज क्रेन का हवाला देते हुए बताया कि अ वरीइंग माइंड क्रिएट्स एसिड इन द स्टमक। चिंता करने वाला मन पेट में एसिड बनाता है। यह एसिड पेट की आंतरिक दीवार को नुकसान पहुंचाता है, जिससे अल्सर होता है। 4. नींद न आना, इंसोम्निया। चिंता व्यक्ति के मस्तिष्क को शांत नहीं होने देती। विचारों का तूफान चलता रहता है। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती। नींद की कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और एकाग्रता की कमी हो जाती है। 5. सिरदर्द और माइग्रेन। लगातार चिंता करने से मस्तिष्क की नसों पर दबाव पड़ता है। इससे सिर दर्द आम हो जाता है। कुछ लोगों को माइग्रेन, तेज सिर दर्द जिसमें रोशनी और आवाज से परेशानी होती है, की शिकायत होती है। 6. डिप्रेशन, अवसाद। अगर चिंता लंबे समय तक बनी रहे और व्यक्ति उससे बाहर न निकल सके तो वह गहरी मानसिक बीमारी, अवसाद, डिप्रेशन में बदल जाती है। इसमें व्यक्ति को जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह स्वयं से कट जाता है और कभी-कभी आत्मघाती विचार भी आने लगते हैं। दवा से समाधान अधूरा क्यों है? इन सभी बीमारियों का इलाज केवल गोलियों से नहीं हो सकता। डेल कार्नेगी कहते हैं कि नो पिल कैन क्योर योर थॉट्स। कोई भी गोली आपके विचारों को ठीक नहीं कर सकती। अगर मन में चिंता का जहर भरा है तो शरीर पर चाहे जितनी दवा दी जाए वह पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकता। मन की शांति ही शरीर की स्वस्थता का आधार है।
डॉक्टरों की राय और कार्नेगी की सलाह। डॉक्टर रसेल सेल कहते हैं, वरी इज लाइक सैंड इन मशीनरी, इट ग्राइंड्स यू स्लोली बट श्योरली। चिंता मशीन में पड़े रेत की तरह है, यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से नष्ट करती है। डेल कार्नेगी सलाह देते हैं कि हमें सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। जब हम नकारात्मक चिंताओं को छोड़कर सकारात्मक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं तो न केवल मन शांत होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ होने लगता है। निष्कर्ष, इसलिए यह कहना बिल्कुल उचित है कि चिंता केवल दुखों की जननी नहीं, बीमारियों की जननी भी है। यदि हम चिंता से निजात नहीं पाते तो वह हमें धीरे धीरे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से नष्ट कर देती है। डेल कार्नेगी का यह दृष्टिकोण आज के तनावपूर्ण युग में अत्यंत प्रासंगिक है। चिंता मत करो, जीना शुरू करो। वर्तमान में जीने का महत्व डेल कार्नेगी कहते हैं, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। डेल कार्नेगी की सबसे प्रभावशाली सीखों में से एक है, शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। भूत और भविष्य पर लोहे के द्वार बंद कर दो और आज में जियो। इसका अर्थ है जैसे एक जलपोत को टाइट कंपार्टमेंट्स, बंद डिब्बों में बांटा जाता है ताकि पानी एक हिस्से में आने पर बाकी हिस्से न डूबें, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन को दिन प्रतिदिन जीने की आदत डालनी चाहिए। वर्तमान में जीने का वास्तविक अर्थ क्या है? वर्तमान में जीने का अर्थ है जो कार्य अभी हमारे सामने है उस पर पूरा ध्यान देना, बीते हुए कल के पछतावे से और आने वाले कल की आशंकाओं से मुक्त होकर इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। डेल कार्नेगी कहते हैं, टुडे इज द टुमारो यू वरीड अबाउट यस्टरडे। आज वही कल है जिसकी चिंता तुमने कल की थी। हम अक्सर इस क्षण को त्याग कर या तो बीते समय की गलतियों को याद करते रहते हैं या भविष्य की अनिश्चितताओं में खो जाते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, भविष्य को पूरी तरह जाना नहीं जा सकता। हमारे पास सिर्फ आज है जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है। चिंता की जड़ में अतीत और भविष्य में उलझना है। अतीत का पछतावा, काश मैंने ऐसा न किया होता, अगर मैंने वो कहा होता तो। ऐसे विचार केवल गिल्ट पैदा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत केवल एक शिक्षा है, शिकायत नहीं। 2. भविष्य की चिंता। अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? कल क्या होगा? भविष्य की अनिश्चितता ही चिंता का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि भविष्य के बारे में चिंता करने से वह बेहतर नहीं होगा, बल्कि वर्तमान को खोकर भविष्य को भी खराब कर लिया जाएगा। वर्तमान में जीने के लाभ। 1. मन की शांति। जब हम केवल आज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो चिंता के कारण स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हमारा मन व्यस्त रहता है, जिससे उसमें नकारात्मक सोच नहीं पनपती। 2. कार्य में कुशलता। जो छात्र, कर्मचारी या गृहिणी वर्तमान में पूरा ध्यान लगाकर कार्य करता है, उसकी उत्पादकता और संतोष दोनों बढ़ जाते हैं। 3. रिश्तों में मधुरता। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति सामने वाले को पूरी तरह सुनता और समझता है, जिससे रिश्तों में गलतफहमी नहीं होती। 4. स्वास्थ्य में सुधार। वर्तमान में जीने से तनाव के हार्मोन नहीं बढ़ते, जिससे नींद, पाचन और ऊर्जा में सुधार होता है। डेल कार्नेगी का दृष्टिकोण और व्यवहारिक उपाय। 1. दिन को खंडों में बांटो। हर दिन को एक बंद कमरे की तरह मानो। आज के दरवाजे को खोलो और बाकी को बंद रखो। 2. केवल आज की सूची बनाओ। दिन की शुरुआत में सिर्फ आज के कार्यों की सूची बनाओ और उसी पर ध्यान दो। इससे दिमाग वर्तमान में केंद्रित रहेगा। 3. ध्यान, माइंडफुलनेस अपनाओ। खाने, चलने, बात करने जैसे सामान्य कार्यों को भी पूरी सजगता और उपस्थिति के साथ करो।
यही वास्तविक वर्तमान में जीना है। महात्मा गांधी भी कहते थे, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टुडे। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज तुम क्या कर रहे हो। एक किसान अगर बीज बोते समय यही सोचे कि अगर बारिश न हुई तो क्या होगा, तो वह कभी बुआई कर ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर वह केवल आज का काम ठीक से कर दे तो वह भविष्य की फसल का बीज बो देगा। निष्कर्ष, वर्तमान में जीना केवल एक विचार नहीं, जीवन की कला है। डेल कार्नेगी हमें सिखाते हैं कि अगर हम चिंता से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अतीत की गलियों और भविष्य की परछाइयों से बाहर निकलकर आज की रोशनी में चलना सीखना होगा। जीवन आज है, इसे पूर्ण रूप से जियो। चिंता को कम करने के व्यवहारिक उपाय। डेल कार्नेगी मानते हैं कि चिंता कोई जन्मजात आदत नहीं है, बल्कि यह हमारी सोचने और प्रतिक्रिया देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। उनकी किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में चिंता से निपटने के लिए 4 मूल उपाय दिए गए हैं। 1. सबसे बुरा क्या हो सकता है, यह सोचो। आस्क योरसेल्फ, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन। जब हम किसी समस्या को लेकर बहुत अधिक चिंतित होते हैं तो हमारा दिमाग उसे और बड़ा बना देता है। हम काल्पनिक डर के शिकार हो जाते हैं। लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि जैसे ही आप खुद से यह सवाल पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, आप उस डर को आकार दे देते हैं। उदाहरण, अगर किसी छात्र को परीक्षा में फेल होने का डर है तो वह खुद से पूछे, सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं अगली बार फिर से परीक्षा नहीं दे सकता? क्या यह मेरी पूरी जिंदगी खत्म कर देगा? जैसे ही वह सबसे बुरी स्थिति को स्पष्ट करता है, डर कम हो जाता है। डर तब सबसे ज्यादा होता है जब वह अस्पष्ट होता है। 2. उसे स्वीकार करो। एक्सेप्ट इट। मेंटली एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कैन हैपन। जब आप सबसे बुरी स्थिति को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तब आपका मन घबराहट की स्थिति से बाहर आ जाता है। अब आप डर को टालने की बजाय उसे देखकर शांत रहना सीख जाते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ, शरीर में तनाव कम होता है, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, आप हिम्मत से परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कार्नेगी कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनी मिसफॉर्चून। जो हो चुका है उसे स्वीकार करना ही किसी भी मुसीबत पर विजय पाने का पहला कदम है। 3. सुधार की दिशा में काम करो। नाउ कामली ट्राई टू इंप्रूव ऑन द वर्स्ट। अब जब आप सबसे बुरी स्थिति को स्वीकार कर चुके हैं तो अगला कदम है सकारात्मक दिशा में कार्य करना। अब आप घबराए नहीं हैं, इसलिए आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं, मैं इस स्थिति को कैसे बेहतर कर सकता हूं, मैं क्या क्या उपाय कर सकता हूं। यह सोच आपको डर से एक्शन की ओर ले जाती है। उदाहरण, अगर आपने किसी को गलती से अपमानित कर दिया है तो सबसे बुरा, वह नाराज हो जाएगा। उसे स्वीकार करो, ठीक है, वह मुझसे बात नहीं करेगा। सुधार, मैं माफी मांग सकता हूं, रिश्ता फिर से बना सकता हूं। 4. स्वयं को व्यस्त रखो। इफ यू आर बिजी, यू कैनॉट वरी। यदि आप व्यस्त हैं तो आप चिंता नहीं कर सकते। डेल कार्नेगी बार बार इस बिंदु को दोहराते हैं कि खाली मन चिंता का घर होता है। जब हम व्यस्त नहीं होते तो मन बार बार नकारात्मक सोचों की ओर भागता है। क्या करें? पढ़ाई में मन लगाएं, कोई कला या शौक अपनाएं, जैसे पेंटिंग, संगीत, लेखन आदि। सेवा कार्य करें, दूसरों की मदद करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। फिजिकल एक्टिविटी जैसे दौड़ना, टहलना, खेलना आदि। मनुष्य का स्वभाव, मन को यदि सकारात्मक दिशा नहीं दी गई तो वह स्वाभाविक रूप से डर, चिंता और भ्रम की ओर जाता है। इसलिए उसे कार्य में लगाना सबसे प्रभावी उपाय है। निष्कर्ष, डेल कार्नेगी के ये 4 उपाय एक सीढ़ी की तरह हैं।
1. डर की सच्चाई को पहचानो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? 2. उसे स्वीकार करो। मानसिक रूप से उस स्थिति को अपनाओ। 3. सुधार की योजना बनाओ। स्थिति को बेहतर करने का रास्ता खोजो। 4. खुद को व्यस्त रखो ताकि चिंता को जगह न मिले। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाकर कोई भी व्यक्ति चिंता पर नियंत्रण पा सकता है और एक शांत, उत्पादक और प्रसन्न जीवन जी सकता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चिंता सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि एक बीमारी है जिसका इलाज हमारे ही भीतर है। डेल कार्नेगी की सीख हमें यही बताती है कि चिंता छोड़ो, जीवन जीना शुरू करो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली बातें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराइए, सोच बदलिए और चिंता को अलविदा कहिए। इनाम रहता है।